हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम का लेक्चर 1 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में एक नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है, अवकलज दर मापक के रूप में या डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। तो अब इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज या जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन की दर, तो अगर कहीं पर भी के लिखा हो डी एस अपॉन डी टी, जैसे कि फिज़िक्स में आप लोग देखेंगे, अगर के डी एस अपॉन के डी टी लिखा हुआ है कहीं पर, तो डी एस अपॉन डी टी मान ली उसमें ये लिखा हुआ है, तो डी एस अपॉन डी टी का मतलब ये जो एस है, एस हो गई ये दूरी और टी हो गया टाइम। तो इसको हम ये कहेंगे, ये क्या है, एस, ये जो दूरी है, दूरी के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये जो डी एस अपॉन के डी टी है, इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये दूरी है तो जो इसमें के दूरी के परिवर्तन की दर, तो दूरी के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये डी एस अपॉन डी टी ये परिवर्तन की दर हो गई। अब ऐसी अगर के दूरी हो जाए या अगर कुछ और भी हो जाए, जैसे अगर के डी वाई बाई के डी एक्स, तो इसमें क्या होगा, अगर कि वाई कोई के फंक्शन है तो उस फंक्शन वाई के परिवर्तन की दर है वो एक्स के सापेक्ष, उसमें कितना के परिवर्तन आएगा ये उसका हो जाएगा क्या, परिवर्तन की दर। अब इसको थोड़ा सा इसमें हम अगर समझेंगे, तो जैसा कि इसमें ये दिया गया है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कह रहा है कि माना y इक्वल टू एफ एक्स एक के फंक्शन हो गया, ये x का एक फंक्शन है, ठीक। तो माना x में अल्प परिवर्तन, एक छोटा सा जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम कहेंगे डेल्टा x होने पर y में संगत परिवर्तन डेल्टा y। भाई अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर हम x में परिवर्तन हम कुछ कर रहे हैं डेल्टा x, तो वो जो भी परिवर्तन होगा वो इस y में भी होगा, और उस परिवर्तन को हमने क्या माना है, डेल्टा y। अब अगर इसको हम क्या लिखें, तब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये इक्वल टू हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की औसत दर, ये क्या कहलाएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की औसत दर। फिर अगर इसको हम ये कहें, यहाँ पर ये कह रहा है कि जब डेल्टा x शून्य की ओर अग्रसर है, भाई इसकी जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो y की x के सापेक्ष जो परिवर्तन होने की औसत दर का सीमांत मान या उसकी लिमिट, तो y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की जो दर होगी उसको इस प्रकार हम अगर के लिखें, तो लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि x जो है 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम क्या कहेंगे, y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर। इसीलिए अब चूंकि इसके साथ ये लिमिट आ गया है, तो इसको हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और यही आपका क्या कहलाएगा, अगर के डी वाई बाई के डी एक्स अगर है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो परिवर्तन एक फिक्स के पॉइंट पर या एक के निश्चित के बिंदु पर हमको निकालना है, अगर तो उसको हम मान लीजिए x इक्वल टू
x0 पर या कोई भी उसका एक मान हो जाए, तो क्या dy बाई dx के जो भी के मान आएगा उसमें x इक्वल टू x0 हम रख देंगे, तो वही आ जाएगा क्या, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर x इक्वल टू x0 पर आ जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू x0 पर y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये तो था कि जब एक ही कॉन्सेप्ट में हो, लेकिन अगर जो फंक्शन आपके मतलब x और y इन दोनों का जो पैरामीटर है वो क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि पैरामीट्रिक के फंक्शन आप लोग अवकलन में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि यदि x और y t के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, मतलब x भी t के सापेक्ष चेंज हो रहा है और y भी, तो अगर हम ये कहें कि जो फंक्शन है ये x इक्वल टू एफ ऑफ टी है और y इक्वल टू जी ऑफ टी, मतलब इन दोनों का जो पैरामीटर है वो क्या है, वो t है। तो अब अगर हमें y के सापेक्ष x में परिवर्तन यहाँ पे निकालना है अगर, तो इसका मतलब कि dy बाई dx, तो अब इस कंडीशन में चूँकि जब इनका पैरामीटर सेम है तो dy बाई dt हम निकालेंगे और dx बाई dt, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ही ये dy बाई dx के इक्वल है। और इसी को हम क्या कहेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर, और ये इक्वल होगा y की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर अपॉन x की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर। तो ये इस टाइप से है, सिंपल सा ये एक चैप्टर है। इसमें कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर से आपका 2 नंबर से 6 नंबर के बीच में, और बहुत ही इजी है ये चैप्टर। तो अब इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमें परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। ये 2-3 इसमें कंडीशन थी जो कि हो गई। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इसमें कह रहा है r त्रिज्या वाले वृत्त के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वृत्त के r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, त्रिज्या r के सापेक्ष निकालना है, जबकि r बराबर 3। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि r भी इसमें है त्रिज्या और क्षेत्रफल भाई ए होगा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हम देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको मान लिया ए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर। अब चूंकि हमें इस क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर की निकालनी है त्रिज्या r के सापेक्ष, तो जब इसने खुद कह दिया है तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो ये डी ए बाई डी आर, और इसमें आएगा तो ये पाई, ये डी आर आर स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका आ गया कितना पाई, और ये 2r हो जाएगा। तो ये डी ए बराबर अपॉन डी आर, ये कितना आ गया 2 पाई r। अब इसको हमें क्या निकालना है, जब r बराबर, अब
यदि आर बराबर कितना 3 सेंटीमीटर दिया तो डी ए बाई डी आर, तो डी ए बाई डी आर जो इसमें आएगा भाई 2 पाई, आर की वैल्यू 3, तो ये आपका आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। अब चूंकि ऐसे तो इसका जो भी मात्रक आता भाई क्षेत्रफल का मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे त्रिज्या मतलब ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो जब वो कटेगा तो सेंटीमीटर ही आएगा, और या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आएगा ही आपका सेंटीमीटर। तो ये एक क्वेश्चन जो कि सिंपल था, इस टाइप से वो सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब वो गोलाकार हो गया गुब्बारा की त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब उसकी जो त्रिज्या है वो चेंज होती रहती है। तो त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, गोलाकार जो गुब्बारा है उसके आयतन के परिवर्तन की दर हमें निकालनी है जबकि आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपके सामने, तो हम मान लेंगे, पहले माना गुब्बारे की त्रिज्या आर तथा आयतन वी है, ठीक। त्रिज्या आर मान लिया और उस गुब्बारे का क्योंकि वो गोलाकार है तो उसका आयतन वी हो गया। तो जब आयतन के वी हो गया तो आयतन वी बराबर भाई एक गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है इसका, हमें क्योंकि हमें ये कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष इसके परिवर्तन की दर, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें जब ये आर के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो ये डी वी बाई डी आर, यहाँ पर ये 4/3, ये पाई, ये तो कांस्टेंट होगा, इसका जब अवकलन होगा तो ये आएगा 3r², ठीक। 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आपका आ गया कितना 4 पाई r²। ये इसके आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष आ गई, ठीक। लेकिन कब निकालना है हमें कि जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, तो डी वी बाई डी आर, इसका मान क्या हो जाएगा फिर, तो 4 पाई तो ऐसे ही है, r का मान है 10, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 4 पाई और ये आ गया 100, तो ये आपका आ गया कितना 400 पाई। ये है आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो भाई इसका जो आयतन होता है उसका जो मात्रक होता है वो घन सेमी या सेंटीमीटर घात 3, तो घन सेमी बटे और त्रिज्या का भी सेंटीमीटर, तो चाहे तो उसको ऐसे लिखें और चाहे सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर भी, वो बात उतनी होगी, वैसे ही ये इसका आंसर होगा। फिलहाल ये भी आप लोग कुछ हद तक समझ रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही या उसमें वृद्धि हो रही है, तो कितनी तेज़ी से घन के आयतन में वृद्धि होगी यदि कोर की माप 10 सेंटीमीटर। तो एक घन है, उसके आयतन में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, जबकि उसकी कोर में, या हम कह सकते हैं भुजा उसकी, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें जो परिवर्तन दिया है ये किसके सापेक्ष हो रहा है ये नहीं दिया है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसकी कोर में वो समय के सापेक्ष, मतलब सेकंड इसमें दिया है। और अब जब इसमें भी आयतन में वृद्धि की जो दर हमें कि निकालनी है वो किसके सापेक्ष निकालनी है ये इसमें नहीं दिया। तो जब नहीं दिया है तो हम समय के सापेक्ष ही निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम इसको मान लेंगे, माना x घन की कोर तथा v आयतन है, ठीक। तो अब जब इतना हो गया तो अब जो ज्ञात है हमें इसके हिसाब से, जो ज्ञात के हिसाब से भाई dx बाई dt ये दिया है। कितना दिया है भाई, घनाभ की जो भुजा है उसमें परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया था इसमें। अब आते हैं, चूँकि आयतन, घन का आयतन v बराबर, तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 घन, अब चूँकि इसमें क्या सेंटीमीटर में है तो घन सेमी हो जाएगा, यही होगा इसका आयतन, ठीक। इसको क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी है ये इसमें नहीं दिया। अगर के नहीं दिया है तो समय के सापेक्ष ही निकालना है, और अगर के दिया है तो उसी के सापेक्ष, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये dv बाई dt हो गया, इसका होगा d बाई dt एक्स क्यूब। तो इसका जब होगा ये, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर और dx बाई dt, ठीक। अब ये है इसके परिवर्तन की दर, लेकिन अब dx बाई dt का जो मान है वो तो इसमें दिया गया है। तो 3x स्क्वायर dx बाई जो dt है वो क्या आया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें हम रख देंगे। तो ये टोटल आपका आ गया कितना, dv बाई जो dt आ गया वो आ गया 9x की घात 2, क्या है, घन सेमी पर सेकेंड, ठीक। तो ये आ गया, लेकिन कब निकालना हमें, जब इसकी कोर की माप 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कोर x बराबर 10 सेंटीमीटर ये रख देंगे, तो dv बाई dt कब, कि जब x बराबर 10, तो क्या आ जाएगा इसमें 9, x समान रख देंगे 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 गुणे 100, तो इसके जो परिवर्तन की जो दर आ गई dv बाई dt कब, कि जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
ये 900। अब इसमें ये आयतन है तो घन सेंटीमीटर में सेमी, फिर बटे में क्या है, टी है, टाइम, समय का मात्रक सेकंड। तो ये इतना आ गया, घन सेमी पर सेकंड। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में फ़िलहाल कुछ हद तक आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।